बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। साबिक एयर चीफ पर हमला हो गया और उनके 2 गार्ड्स भी जख्मी हो गए हैं। ये क्या कहानी है? दूसरी तरफ आर्मी चीफ पीटीआई की स्ट्रेटजी पर डायरेक्ट हमला कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वो उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। उनका बड़ा क्लियर कट ओपिनियन है इस बारे में। और पीटीआई के चीफ यानी इमरान खान साहब, उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं। उन्हें नींद क्यों नहीं आ रही और उनकी क्या ख्वाहिश है? वो है ना कि एक छोटी सी ख्वाहिश है उनकी, नन्ही सी, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वो क्या चाहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वैसा ही कुछ परवेज़ इलाही भी चाहते थे। वैसे तो परवेज़ इलाही साहब की बहुत सी ख्वाहिशें पूरी हुई। वो वज़ीर रहे, वज़ीर आला बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, स्पीकर बने, फिर वज़ीर आला बन गए। और वैसे तो वो और भी बहुत कुछ एंजॉय करते रहे। जो हमने उनकी ऑडियोज़ सुनी उसके ज़रिए हमें पता चला। आम हालात में तो शायद पता भी ना चलता, लेकिन जब वक्त बदले, हालात बदले, चीज़ें इधर से उधर गई, तब वो चीज़ें सामने आई हैं। तो चौधरी साहब तो बड़े छुपे हुए रुस्तम निकले। लेकिन बहरहाल आजकल उनके साथ जो हो रहा है, वो पकड़े जाते हैं, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, निकलते हैं, ज़मानत हो जाती है, निकलते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वो उठा के ले जाते हैं, जिसको ना बाकायदा वो टर्म क्या, डंडा डोली इस्तेमाल करने वाला ना, वो उस तरह से उठा कर ले जाते हैं उन्हें। तो बहरहाल उनके केस की आज फिर समाअत हुई थी और 2 रोज़ का मज़ीद रिमांड मिल गया। वहाँ पर उन्होंने सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। वैसे तो ये वैसा ही बयान है जो सियासी बयान जिसको कहते हैं ना, कि हमें रिपोर्ट्स ये मिल रही हैं कि उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, लेकिन उनकी माफ़ी भी कबूल नहीं हो रही है। तो बहरहाल वो खुद, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कहाँ क्या गलत काम किए हैं जिनकी उन्हें सज़ा मिल रही है। और उनके साहबजादा मुनस इलाही साहब तो वैसे ही गायब हैं। वो स्पेन की ठंडी हवाएं ले रहे हैं, ठंडी या गर्म मौसम, खैर वहाँ तो जो भी, खैर छोड़ देते हैं इसको। लेकिन बहरहाल वो एंजॉय कर रहे हैं, स्पेन में बैठे हैं, यूरोप की सैर कर रहे हैं। और परवेज़ इलाही साहब यहाँ जेल भुगत रहे हैं इमरान खान साहब की दोस्ती में। और लोगों का ख्याल है कि ये सिर्फ इमरान खान साहब की दोस्ती की वजह से है, ये सिर्फ इमरान खान साहब की दोस्ती की वजह से नहीं जेल हो रही। इमरान खान साहब की दोस्ती वाले तो कुछ और लोग भी थे ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कुछ बाहर हैं, कुछ मामला चल रहे हैं, स्मूथ चल रहे हैं कुछ लोगों के। इनके अपने मसाइल हैं, इन्होंने जो 2-3 बड़े कारनामे अंजाम दिए उसकी वजह से अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। और खैर वो केसेस जो भी हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, उनकी अदालतों में वो पेशियाँ भी हो रही हैं। आज भी अदालत के मूड से लग रहा था कि उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, बल्कि अदालत ने तो इस्लामाबाद में वो एमपीओ के तहत वो जो नज़रबंदी है उसी को ख़त्म कर दिया। मजिस्ट्रेट का इख्तियार ही ख़त्म कर दिया कि वो नज़रबंदी नहीं कर सकते। चलो ये भी देखा जाएगा कि इस हवाले से उनकी बचत होती है या नहीं होती। लेकिन उनके मुर्शद यानी इमरान खान साहब, उन्हें नींद नहीं आ रही, उनकी नींदें उड़ गई हैं। उनकी नींदें क्यों उड़ गई हैं? उनकी नींदें इसलिए उड़ गई हैं कि उनके वकील का कहना है कि छत नहीं है। अच्छा, पहले तो वो बता रहे हैं कि छत नहीं है उनके बैरक की, फिर वो बताते हैं उस छत में से पानी टपकता है। अच्छा चले, हो सकता है बगैर छत के कोई ऐसी चीज़ हो जिसपे से पानी टपक रहा हो, लेकिन वो पानी टपक रहा है। फिर उन्हें एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि वहाँ पर मक्खियाँ हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि पाकिस्तान में तो मक्खियाँ तकरीबन हर जगह ही हैं, सिवाय इसके कि ऐसे घर जहाँ पे बहुत कवर्ड हो, हर वक्त खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखे गए हों और वो थोड़े से लगाए गए हो ना इंस्ट्रूमेंट्स, ताकि उनको फ्लाइज को कैच करने के लिए, मारने के लिए, जो भी इस तरह का सिस्टम होता है, कोई इस तरह की चीज़ की हो तो पॉसिबल है। अदरवाइज़ मक्खियाँ पाकिस्तान में रहते हैं और फिर वो जेल में रहते हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो बनी गाला में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं है या किसी वो 5 स्टार होटल में नहीं है, वो जेल में है हजूर। और जेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक बार चूँकि उनको कुछ सहूलतें मिल भी गई हैं, बड़ा सारा टेलीविज़न मिल चुका है उन्हें, देसी कुक्कड़, देसी घी में बनी कढ़ाइयाँ, और सुबह अपनी मर्ज़ी के टाइम पर नाश्ता, वॉक, एक्सरसाइज, किताबें, 5 अखबार। अच्छा, यशी है ना, तो ये सारी यशी करते हुए, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही कि मक्खियाँ हैं। और उनके वकील का ख्याल यह है कि उनकी जेल तब्दील कर देनी चाहिए। उनका कहना यह है कि यह हमारा हक है कि इमरान खान साहब को B क्लास दी जाए और उसके लिए अडियाला भेजा जाए। वही इमरान खान साहब जो लोगों के लिए, जिन्होंने गाने बनवाए हुए थे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, अब वो अपना नेक्स्ट स्टॉप अडियाला बना के बैठे हुए हैं और कोई उन्हें जाने नहीं दे रहा। वो लोगों को भेजना चाहते थे, लोग जाना नहीं चाहते थे। वो जाना चाहते हैं और लोग उन्हें भेजने नहीं तैयार, कोई उन्हें भेजने को तैयार नहीं अडियाला में। खान साहब याद करें, बड़े शौक से खुश होकर गाने सुनते थे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, और अब वो अडियाला का स्टॉप उनका आ ही नहीं रहा है।
और उनका ख्याल यह है उनके वकील का कि सिक्योरिटी भी शायद बेहतर है अडयाला में। ओ भाई आप फिक्र ना करें, सिक्योरिटी यहाँ भी बहुत अच्छी मिली है, 5-5 डॉक्टर मिले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या है। अच्छा मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जेल कोई अच्छी चीज़ है, लेकिन जेल में होने के बाद इतनी सारी सहूलतें काफ़ी हैं यार, और क्या कुछ चाहिए। लेकिन पर उनकी वो जो मासूम सी ख्वाहिशें हैं, मेरी वो क्या कहते हैं, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ कि बस मुझे अडयाला पहुँचा दें, तो पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। अभी बहुत सारे केसेस हैं, अभी बहुत सारी सज़ाएं होनी हैं, एक आधे में निकल भी आएंगे तो फिर और केसेस हैं, उनमें सज़ाएं चलती रहेंगी, तो वो अडयाला भी देख लेंगे आप। लेकिन दूसरी तरफ मसला ये है कि पीटीआई के चीफ को तो नींद नहीं आ रही, लेकिन आर्मी चीफ को भी नींद नहीं आ रही। आर्मी चीफ का मसला यह है कि वो कह रहे हैं कि कुछ अनासर ने फ़ौज में और अवाम का जो रिश्ता है उसमें दरार डालने की कोशिश की है। और ज़ाहिर है अगर वो कह रहे हैं कि फ़ौज ने इसको नाकाम बनाया है और आइंदा भी बनाना है, तो इसका मतलब यह है कि वो उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने ये दरार डालने की कोशिश की है, उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। और वो कौन लोग हैं? अच्छा, एक इतना ऑब्वियस, इतना वाज़ेह सा एक वो नज़र आ रहा है, वो है इमरान खान साहब और उनकी पार्टी। और ये आज से नहीं, शुरू से आप देखें, जो ही उनकी हुकूमत जाने का सीन बना था, मैं उससे पहले तक, जब तक वो हुकूमत में थे और जब तक उनके एलानिया ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए बाजवा साहब के साथ, जब तक नहीं ख़राब हुए थे एलानिया ताल्लुकात इमरान खान साहब के, उस वक्त तक वो कहते थे कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। तब तक आर्मी चीफ कौम का बाप था, और वो खुद भी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे कि आर्मी चीफ बाजवा से अच्छा आर्मी चीफ ही कोई थी। उसने जितनी खिदमत की है मुल्क की, जितनी जमहूरियत की खिदमत किया है, हमारे लिए इतने पैसे लेकर आए हैं, ये काम किया, वो काम, सारे काम तो आर्मी चीफ कर रहा था उनके लिए। तो तब तक आर्मी चीफ अब्बू जी थे उनके। लेकिन जो ही ताल्लुकात ख़राब हुए, ताल्लुकात इस तरह से ख़राब हुए कि अपोजिशन ने उनके खिलाफ तहरीक एतबार लाने का प्लान बनाया और उन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर लिए। इमरान खान साहब चाहते थे कि फैज़ हमीद के ज़रिए उसको नाकाम बनाए, बाजवा साहब ने फैज़ हमीद साहब को वहाँ से तब्दील करने का प्लान किया हुआ था। ये सारी इतनी सी गेम थी, और उस झगड़े में इमरान खान साहब को फिर फ़ौज बुरी लगनी शुरू हुई, और फिर उन्होंने और उनकी पार्टी ने फ़ौज के ख़िलाफ़ वो नफ़रत पैदा की है, वो जहर उगला है, वो मतलब उन्होंने हेलीकॉप्टर हादसा में शहीद होने वाले फ़ौजियों को, अफसरों को भी गालियाँ पड़वाई। उन्होंने कहा इन्हें भी गालियाँ निकालें, किसी को नहीं बख्शा। हर शख्स, वो कभी किसी के अपॉइंटमेंट करा देते हैं, कभी किसी को OTS कर देते हैं, और कुछ करके इस तरह से किसी ना किसी बहाने से वो चाहते हैं कि लोग नफ़रत का इजहार करते रहे, उनमें नफ़रत फैलती रहे, बढ़ती रहे, पनपती रहे, ग्रो करती रहे। ये उनका मकसद है। तो उस पर आर्मी चीफ ने बड़ा क्लियर बता दिया कि ये जिन लोगों ने कोशिश किया, उन्होंने हमने बड़े तहम्मुल से और समझदारी से नाकाम बनाया है। तो तहम्मुल और समझदारी के साथ साथ सारी चीज़ें चलेंगी। फिर जहाँ जहाँ एक्शन की ज़रूरत होगी, आपने देख लिया 9 मई वाले वाक़े में जो जो कुछ हो चुका है लोगों के साथ, और जिस तरह से केसेस चल रहे हैं, अभी ये सारा सिलसिला चलता रहेगा और वो लोग अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच जाएंगे। लेकिन एक ख़तरनाक खबर ये है कि इस्लामाबाद से साबिक एयर चीफ पर हमला हुआ है। वो हैं ताहिर रफ़ीक भट्ट, साबिक एयर चीफ हैं, रिटायर्ड एयर मार्शल। वो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। मंसूर अली ख़ान ने भी उस पर वीलॉग किया। हम न्यूज़ पे उसकी डिटेल मैंने पढ़ी है खबर की। उन्होंने कहा है कि वो जा रहे थे तो उन पर वो डकैती की एक वारदात हुई है। उन्होंने कुछ लोगों ने उन्हें लूटने की कोशिश की है, जिस पे उनके गार्ड्स थे, 7 यूनिफॉर्म में मुसल्ला गार्ड्स थे। वो दोनों ज़ख्मी हो गए हैं और हमलावर फ़रार हो गए हैं। बहरहाल वो एयर चीफ उसमें महफूज है, और कुछ खबरें इससे मुख्तलिफ भी आ रही हैं। बहरहाल जो भी खबरें हैं, मसला ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में, जो हमारा कैपिटल है और जहाँ पर फॉरेनर्स भी काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग भी होते हैं। वैसे तो वो आने चाहिए, टूरिस्ट भी आने चाहिए, लेकिन खैर अभी पाकिस्तान में ऐसी पोजीशन नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी का ये आलम है कि वहाँ पे आए रोज़ डकैतियों के और इस तरह के मसाइल की खबरें आती रहती हैं। और अब एक साबिक एयर चीफ जो अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, वो भी महफूज नहीं है। अगर वो महफूज नहीं है तो हमारे जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस हैं या दीगर एजेंसियाँ, उन्हें रिव्यू करना होगा अपने सिक्योरिटी प्लान को। अगर वो इस लेवल पर लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो सोचें आम आदमी का क्या हाल होगा वहाँ पे। और इस तरह के वाक़यात फिर अव्वल तो कोई भी नहीं, किसी आम आदमी के साथ हर इंसानी जान कीमती है। वो चाहे हॉकर है, वो रेडी वाला है, वो बिजनेसमैन है, वो एयर चीफ है, या वो कोई डिप्लोमेट है, या वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जो भी है, हर एक की जान मुकद्दम है।
मोहतरम है, उसकी हिफाजत करना हुकूमत का, रियासत का फ़र्ज़ है। तो सर इस बारे में सोच लें कोई। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे इस पे देखना चाहिए कि कहीं कोई लूप होल्स तो नहीं है, कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही कि कोई चीज़ छोड़ गए हम, या कोई ऐसे अनासर कहीं रह गए हैं जो इग्नोर हो गए हैं। तो उन सबको देखना चाहिए। लोगों की जानों की हिफाजत के हवाले से ज़रूरी चीज़ है। और IMF के हवाले से तो तकरीबन नाउमीदी है फ़िलहाल, चूँकि वो कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है कि रिलीफ बाद में मिलेगा, पहले बिजली चोरों को पकड़ना है। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही बयान है जैसे वो आपने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ ना, दुकानों पे लिखा होता है कि उधार बंद है कश्मीर की आज़ादी तक। तो सर बिजली चोर कब पकड़े जाएंगे? कम से कम ये रिलीफ वाला काम तो कर लें, वो साथ साथ शुरू कर दें, उस पर कोई हर्ज नहीं है। और जब आप पकड़ लें तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप सारे बिजली चोरों को पकड़ लें जितने भी हैं, लेकिन आवाम की रिलीफ के लिए भी कुछ करें। शुक्रिया।